सेतु पार करने के बाद श्री राम अपनी सेना के साथ सुबेल पर्वत पर पहुंच गए। अब वो लंका की सीमा पर थे, पर ये बात वो स्वयं भी जानते थे कि यदि लंका के दुर्ग को भेदना इतना ही आसान होता तो रावण चुपचाप बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा नहीं करता। पर इस अभेद्य दुर्ग को भेदने का कोई तो रास्ता होगा। यही विचार करते हुए श्री राम कुछ पल के लिए बैठ गए और उनकी आज्ञा से पूरी सेना रात्रि विश्राम की तैयारी में लग गई। रात्रि के पहरे पर सुग्रीव और हनुमान सहित कई योद्धा आपस में बातें कर रहे थे। इतने सुंदर चंद्र में जो दाग दिखाई दे रहा है वो और कुछ नहीं, राहु की छाया है। राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाना चाहता है। नहीं नहीं वानर राज, मेरे हिसाब से चंद्रमा पर समुद्र के जल की छाया पड़ती है। अब समुद्र के जल का रंग नीला है, इसीलिए चंद्रमा में वही नीलिमा दाग के रूप में दिखाई पड़ती है। नहीं नहीं नल, चंद्र तो समुद्र से बहुत दूर है, उसकी छाया उस पर कैसे पड़ सकती है? युवराज अंगद, आप बता सकते हैं कि चंद्र में नीले दाग का रहस्य क्या है? मुझे तो लगता है कि किसी की नजर लगने के डर से चंद्र ने जानबूझकर ऐसा दाग अपने ऊपर लगा लिया है। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई जानबूझकर अपना सुंदर मुख कैसे बिगाड़ सकता है, हा? इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रभु श्री राम से ही पूछना चाहिए। किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हो पवन कुमार? आप धन्य हैं प्रभु, हम सब आपके पास ही आने वाले थे। इतनी रात में ऐसी कौन सी समस्या आ गई? हमें चंद्र में नीले दाग का रहस्य जानना है प्रभु। परंतु ये रहस्य तो हम भी नहीं जानते हनुमान, तुम ही बताओ। प्रभु, मैंने तो सोच लिया है, पर मैं आपके मुख से सुनना चाहता था। पर हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं हनुमान। प्रभु, चंद्रमा आपका भक्त है, आपकी सुंदर श्यामल मूरत उसके हृदय में निवास करती है। वही श्यामल रंग चंद्र में झलक रहा है। क्या उत्तर दिया है पवन पुत्र ने! विलक्षण! पवन पुत्र हनुमान की जय! अंजनी पुत्र हनुमान की जय! कहा हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति बिंधुर, बसति सोय श्यामल आभास। हनुमान का उत्तर सुनकर श्री राम मंद मंद मुस्कुराए। वो जानते थे कि हनुमान उनके परम भक्त हैं और वो संसार की हर एक वस्तु में उनकी ही छवि देखते हैं, इसलिए उन्हें चंद्रमा में भी उनकी छवि दिखाई देना स्वाभाविक है। अगले दिन श्री राम ने अपने सारे वानर योद्धाओं को बुलाया और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने लगे। रीछराज जामवंत, आप अनुभवी और नीतिज्ञ हैं, इसलिए आप बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए? आप तो सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु, मुझ में इतनी बुद्धि कहां कि मैं आपको मार्ग दिखा सकूं। यह निर्णय की अंतिम घड़ी है जामवंत, ऐसे समय हमें परामर्श देना आपका धर्म है। मेरा विचार यह है प्रभु कि आप युद्ध के पूर्व एक बार लंकेश रावण को अपना संदेश भेज दें। किंतु रावण के पास संदेश लेकर जाएगा कौन? मैं जाऊंगा प्रभु। मेरी गदा कब से रावण पर बरसने के लिए व्याकुल हो रही है। नहीं पवन कुमार, लंका में पग पग पर तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हें देखते ही वो तुम पर टूट पड़ेंगे। ये तो शुभ होगा प्रभु। पिछली बार मैंने लंका को जलाकर राख कर दिया था, इस बार रावण की ऐसी पिटाई करूंगा, ऐसी पिटाई कि वो मरते मरते भी मेरा ही नाम लेगा। मैंने दशानन रावण की
जय जयकार करके हमें प्रसन्न करने की चेष्टा मत करो। इस घड़ी मुझे केवल राम की मृत्यु ही प्रसन्न कर सकती है। आज की सभा इसीलिए बुलाई गई है महाराज लंकेश कि कैसे हम राम के काल के और पास पहुंच सकते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, पर क्या किसी ने सभा बुलाने के पूर्व उस वनवासी राम की युद्ध नीति पर विचार किया है? वानरों की युद्ध नीति से हम भयभीत नहीं हैं महाराज। हनुमान भी एक वानर ही था, पर हमारे योद्धा देखते रह गए और वो लंका दहन करके भाग निकला। किसी ने विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा नहीं होगा लंकेश, कभी नहीं होगा। लंका में प्रवेश करते ही उनकी मृत्यु उनका स्वागत करेगी। राम को बंदी बनाकर हम कारागार में डाल देंगे महाराज। भ्रमित ना हो महामंत्री, हमने राम को अभी तक एक तुच्छ प्राणी के रूप में देखा है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम बिना युद्ध के उस पर विजय पालेंगे। तुम्हें लंका की रक्षा की ठोस योजना बनानी होगी। यह निश्चित करना होगा कि कौन सेनापति युद्ध क्षेत्र में कहां होगा। रावण साक्षात अहंकार का सागर था, पर उसमें ये अहंकार अकारण नहीं था। उसमें शक्ति तो थी ही। वो शत्रु की शक्ति को भी कम नहीं समझता था। वो युद्ध नीति का महान ज्ञाता था, और अब समय आ गया था जब उसके बल और युद्ध नीति की परीक्षा होनी थी। और वो इसी बारे में सोच रहा था, जबकि इधर लंका की सीमा के पास पहुंच चुके श्री राम के मन में कोई और ही विचार आया। रीछराज जामवंत, क्या आपको नहीं लगता कि हमें युद्ध की तैयारी से पहले एक बार शांति का प्रयास करना चाहिए? एक बार समझौते का प्रयास तो अवश्य करना चाहिए प्रभु। युद्ध का परिणाम आपसे छिपा हुआ नहीं है। फिर इतनी भारी हिंसा से बचने का अंतिम उपाय तो करना ही चाहिए। हो सकता है कि रावण मान जाए और देवी सीता को वापस कर दे। तो ठीक है, इसके लिए हम युवराज अंगद को रावण के पास भेजते हैं। अहो भाग्य हमारे, आशीर्वाद दे प्रभु। मैं अभी इसी क्षण लंका के लिए प्रस्थान करता हूं। विजयी हो। हम तुम्हारी यात्रा की मंगल कामना करते हैं युवराज अंगद। जय श्री राम। भैया, आपने युवराज अंगद को रावण के पास भेज तो दिया, किंतु युवराज कहीं अति उत्साह में रावण से झगड़ पड़े तो क्या होगा? अंगद वानरराज बाले का पुत्र है लक्ष्मण। वो नीति अनीति और धर्म अधर्म का भेद भली भांति जानता है। वो ऐसी कोई भूल नहीं कर सकता जिसके कारण वो संकट में पड़ जाए। किंतु मुझे आशंका हो रही है भैया, यदि स्वयं वानरराज हनुमान लंका जाते तो वो गंभीरता से वार्ता करते और आवश्यकता के अनुसार युद्ध भी करते। तुम नहीं जानते लक्ष्मण कि अंगद के पिता बाली को रावण भली भांति जानता है। वो उसके बल से भी भली भांति परिचित है। किंतु रावण अंगद का बल तो नहीं जानता भैया। जो पिता की शक्ति जानता हो वो पुत्र को कैसे नकार सकता है? तो क्या बाली रावण से अधिक शक्तिशाली था? बाली ने रावण को बुरी तरह से परास्त किया था लक्ष्मण। अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए वो स्वयं किष्किंधा गया था। तो क्या बाली सचमुच? हाँ लक्ष्मण, बाली की प्रसिद्धि की चर्चा रावण ने महर्षि मतंग के आश्रम में सुनी थी। क्षमा करें महर्षि, लंकापति रावण आपसे मिलना चाहता है। लंकापति रावण इस क्षेत्र में? परंतु वो तो ऋषियों और महर्षियों का शत्रु है। नहीं महर्षि नहीं, ये सच नहीं है। हमने तो यही सुना है लंकेश। केवल सुना है, देखा नहीं है महर्षि मतंग। तो क्या यह असत्य है कि लंकेश के अनुचरों ने दंडकारण्य में ऋषियों का जीना दुर्लभ कर रखा है?
हम पाखंड के विरुद्ध हैं महर्षि। जो ऋषि भोली भाली प्रजा को भ्रमित कर धन इकट्ठा करते हैं, हम उन्हें दंडित करते हैं। तो यहां क्यों आए हो? हमने सुना है कि बाली नाम के एक वानर को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया है। उसने हमारे 2 अनुचरों का वध कर दिया है। हम उसका बल जानना चाहते हैं। किंतु इस पंपा क्षेत्र में उसका प्रवेश वर्जित है। मेरे शाप के कारण वो यहां नहीं आ सकता। तो हम जाएंगे उसके पास। कहां रहता है वो? ये पर्वत क्षेत्र जहां समाप्त होता है, वहीं से किष्किंधा की सीमा आरंभ होती है। बाली उसी किष्किंधा का राजा है। ठीक है, मैं उससे मिलकर आता हूं। अन्न जल तो ग्रहण करते जाओ लंकेश। उस दुष्ट बाली को परास्त करने के बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा महर्षि। श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को रावण और बाली के युद्ध की अति रोचक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि रावण ने बड़ी आक्रामक मुद्रा में किष्किंधा में प्रवेश किया। राजमहल के क्षेत्र में उसे बाली दिखाई पड़ गया और उसने बिना कुछ कहे सुने सीधे बाली को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पर बाद में रावण को पता चला कि वो तो बाली था ही नहीं, वो था बाली का भाई सुग्रीव। कथा बाली दशकंध की सुनी सभी मन लाए। वानर पूछे हे प्रभु, वानर पूछे हे प्रभु, रावण की गति हुई का